एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है दोस्तों। एक लंबे इंतज़ार के बाद, एक लंबी मॉनसून की बेरुखी के बाद अब उम्मीदें बढ़ी है बारिश को लेकर। दोस्तों आज यानी कि 4 जुलाई को देश के कई राज्यों में काफ़ी व्यापक बारिश हुई। कल 5 जुलाई से लेकर आगामी समय में किस तरह का मॉनसून प्रदर्शन रहेगा, चूँकि मैं इस वीडियो में बात बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के ऊपर करूँगा। चूँकि मैं 2 वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें पहले बात करता हूँ कि किस तरह का मॉनसून और मौसम पूर्वानुमान का अपडेट रहेगा, किस तरह की बारिश होने की संभावना देश में है, और एक वीडियो ये भी बताता हूँ कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में बनने वाले सिस्टम से क्या भारत में बारिश होगी या नहीं। तो बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम जल्द बन रहा है और ये सिस्टम लगभग मैं आपको पिछले कुछ दिनों से ही बता रहा हूँ लगातार कि ये सिस्टम बनेगा और ये सिस्टम पहले रिकवर करना शुरू करेगा, यानी कि पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ेगा, उसके बाद वहाँ से रिकवर करेगा और फिर ये सिस्टम मध्य भारत की ओर आएगा, क्योंकि मानसून की एक्सेस ट्रफ बनी हुई है और इस ट्रफ के चलते बारिश की गतिविधियां देश के कई राज्यों में होने की संभावना है और काफ़ी व्यापक तौर पर ये सिस्टम बारिश देने वाला है, जिससे बाढ़ भी आएगी और आम जनजीवन प्रभावित भी होगा। तो ऐसे में कब तक ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, कब तक बनने की संभावना है और किन राज्यों में बारिश देगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से गाँव से देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोहनी का कार्य लगभग लगभग हो चुका है लगभग देश के कई राज्यों में, और बोहनी के बाद अगर बारिश नहीं होती है तो ऐसे में किसानों के लिए मुश्किलें होती है, और जब भारी बारिश होती है, व्यापक बारिश होती है और बाढ़ के हालात बनते हैं तो भी विडंबना किसानों के लिए बनती है। तो परेशान किसान सभी तरफ से होता है, क्योंकि एक पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं बारिश को लेकर और संभावनाएं लगाई जा सकती है, उम्मीदें लगाई जा सकती है कि इस तरह की परिस्थितियां आगामी समय में हो सकती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का मानसून प्रदर्शन और बारिश की संभावना रहेगी, क्योंकि दोस्तों जब ये सिस्टम आएगा और कोई भी सिस्टम जब आता है तो वो व्यापक भारी बारिश लेकर आता है। तो अब ये सिस्टम किस तरह की बारिश लेकर आता है, कहाँ पर बारिश देता है, सब जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बारिश की स्थिति दिखाता हूँ कि क्या संभावना है बारिश को लेकर संपूर्ण भारत में, और ये सिस्टम किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा और कहाँ पर भीषण बारिश देगा। तो दोस्तों बारिश की संभावनाओं की बात करते हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी पर बन रहा सिस्टम जल्द ही ताकतवर हो रहा है और यह सिस्टम लगभग उम्मीद है कि 8 जुलाई के आसपास बनेगा। इस सिस्टम के चलते बारिश का प्रभाव देश के कई राज्यों में बढ़ेगा। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा, कहाँ पर देगा बारिश, किन जिलों में मौसम करवट लेगा और व्यापक बारिश होगी। चूँकि आपको बता दूँ कि एक तरफ सोयाबीन की जो बुआई का कार्य है वो लगभग लगभग पूर्ण हो चुका है, और पूर्ण होने के बाद अब बारिश को लेकर चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि बारिश ना होना और कहीं न कहीं फसल का फिर से सूखने का जो कार्य है या फिर बाहर ना निकलने का कार्य है वो हो जाता है। तो ऐसे में बारिश को लेकर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है और मैं उन उम्मीदों के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि अगर बारिश ना हो तो भी किसान परेशान, बारिश हो तो भी किसान परेशान, क्योंकि भारी बारिश होती है, बाढ़ के हालात बनते हैं तो भी किसानों को चिंता रहती है, क्योंकि फसलों के खराब होने की आशंका रहेगी। इसके अलावा अगर बारिश नहीं होती है तो फिर चिंता का विषय ज़ाहिर-सी बात है होगा ही। तो अब बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम किस तरह से भारत में बारिश, उम्मीद और संभावना यह है कि बारिश का लगातार प्रभाव और दौर पूर्वोत्तर भारत सहित पूर्वी भारत के राज्यों पर बढ़ेगा। इसके अलावा मौसम विभाग का भी कहना है कि लगभग आज 5 जुलाई से लेकर आगामी 4-5 दिनों तक, यानी कि 7-8 जुलाई तक बारिश का जो प्रभाव है वो पूर्वोत्तर भारत में नजर आएगा, और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि भारी से अति भारी बारिश यहाँ पर होती हुई आपको नजर आएगी। इसके बाद बंगाल की खाड़ी पर 8 और 9 जुलाई के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, यानी कि लो प्रेशर एरिया, और इस सिस्टम के चलते उम्मीद और संभावना यह है कि उत्तर प्रदेश पर जब ट्रफ बनेगी तो आप देख पाएंगे कि कानपुर, अयोध्या, वाराणसी से लेकर लखनऊ और मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और साथ ही साथ जो पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका है वहाँ पर काफ़ी व्यापक भारी बारिश होगी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना 8 जुलाई की शाम तक रहेगी। इसके अलावा बारिश का लगातार प्रभाव बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल पर नजर आएगा। इसी बीच 9 जुलाई की स्थिति की बात करें तो 9 जुलाई से बारिश की गतिविधियां आपको लगातार देखने को मिलेगी दिल्ली, साथ ही साथ आसपास के दक्षिणी इलाकों में और मध्य प्रदेश के अधिकांश पूर्वी इलाकों में झमाझम बारिश होगी, चूँकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर बनेगा। मानसून की एक्सेस ट्रफ हिमालय इलाकों से होती हुई आप देख पाएंगे कि गंगा के मैदानी वाले इलाकों पर पहुंचेगी और बंगाल की खाड़ी पर आने वाले सिस्टम के ऊपर मिलेगी। तो इस सिस्टम के चलते उम्मीद है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर झमाझम बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसी बीच बारिश का लगातार प्रभाव हमें पूर्वोत्तर भारत पर नजर आएगा, और जब ये सिस्टम आप देखिए किस तरह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो पूर्वी राजस्थान और उससे सटे हुए ग्वालियर के आसपास के इलाकों में पहुंचेगा और जयपुर से सटे हुए इलाकों पे, तो हम देख पाएंगे कि बारिश की गतिविधियां पश्चिमी मध्य प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान पर बढ़ती हुई हमें नजर आएगी, यानी कि कोटा, भीलवाड़ा से लेकर नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन
तमाम जगहों में, यानी कि सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके बाद अगर हम देखें आगे 11 जुलाई के आसपास, तो अरबियन सी की हवाएँ मजबूत होगी, अरब सागर से आने वाली हवाएँ लगातार ताकतवर होती हुई नज़र आएगी। तो इन हवाओं के चलते उम्मीद है कि 11 और 12 जुलाई के आसपास गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। इसी बीच बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के चलते झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होगी, बिहार के उत्तरी इलाकों में और उत्तर प्रदेश की गंगा के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी ज़बरदस्त बारिश होगी, दिल्ली पर भी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में मौसम में कमज़ोर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 12 जुलाई के आसपास आप देखिए बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी और अब धीरे-धीरे बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने के चलते मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। इसके बाद 13 जुलाई के आसपास अगर हम देखें तो मौसम राजस्थान के एक बड़े हिस्से में शुष्क होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि साफ मौसम हो जाएगा, बादल छटना शुरू हो जाएँगे, जिसमें अगर बात करें बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर या फिर जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा की, तो यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान तक मौसम साफ हो जाएगा। यहाँ पर दिल्ली पर भी आप देखिए मौसम साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अरब सागर की हवाएँ कमज़ोर होती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इन कमज़ोर हवाओं के चलते बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी, नमी की मात्रा नहीं पहुँच पाएगी, तो इस समय मौसम जो है वो साफ होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसी बीच पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत के इलाकों में, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके अलावा कुछ दक्षिणी मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत पर भी मानसून की थोड़ी कमज़ोर स्थिति हमें नज़र आ सकती है। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लिए तो मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा इन दिनों और काफ़ी व्यापक बारिश होने की संभावना है। इसी बीच 13 जुलाई के बाद फिर से बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ेगी और फिर से सिस्टम बनेगा जो आगे बढ़ता हुआ भारत के राज्यों को प्रभावित करेगा और उम्मीद है कि फिर से राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ शुरू होगी। फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम के इस वीडियो में इतना ही। लगातार चैनल पर बने रहें। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपके पास सभी अपडेट जो है समय अनुसार आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाए और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मौसम की जानकारी सभी किसान साथियों तक पहुंचनी आवश्यक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।